नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ये नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्र का त्योहार माँ दुर्गा और उनके 9 दिव्य अवतारों की पूजा के लिए की जाती है, जिसके पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इसी दिन घट स्थापना भी की जाती है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कई राज्यों के मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र के पहले दिन जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सांबा की नंदिनी पहाड़ियों में विराजमान ऐतिहासिक और प्राचीन चीची माता देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए, जिससे मंदिर परिसर पूरा भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने माता रानी के जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना की और मां के दरबार में नारियल और चुनरी अर्पित की। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं चीची माता देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रसाद वितरण और भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु भक्ति भाव से मां के चरणों में अपनी आस्था प्रकट कर सके। इसके अलावा श्रद्धालुओं का कहना है कि चीची माता देवी के दर्शन मात्र मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है। मंदिर में अगले 8 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में इस नवरात्रों को दुर्गोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रों में महामैया दुर्गा जी अलग अलग रूपों में 9 दिन हमें अपने अलग अलग रूपों में अपने दर्शन देती हैं। और इसके साथ ही हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं और इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन में जोम बोते हैं और रामनवमी के दिन इसका जल विसर्जन करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महामैया दुर्गा जी सबके ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें और सबका कल्याण करें। महामैया दुर्गा जी की जय माता दी बोलना चाहूँगी, सबके ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें। कितना अच्छा लगता है जब आप यहाँ पर माता के मंदिर में आते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि बिल्कुल माता के मतलब मंदिर जो जम्मू शहर हमारा, ये तो वैसे भी एक मतलब देवियों का स्थान इसको माना जाता है और बिल्कुल माता रानी के मंदिर में आके पॉजिटिविटी आती है। माता के नवरात्रे चल रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। माता के नवरात्रों में लोग भक्तजन जो हैं वो व्रत रखते हैं तथा अपने घरों में जागरण करवाते हैं। ये साल में 2 बार त्योहार आता है, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। आज माता जी का पहला नवरात्र है, तो माता रानी सबको सुख शांति दे, खुशियाँ दे और मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी आएँ, माता रानी जी का आशीर्वाद लें। जैसे कि आज नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, तो अब माता जी का जो गुणगान करें 9 दिन के लिए। और सारी सोसाइटी से, सारे समाज से मेरा मैसेज है कि नशे से दूर रहें और अच्छी जो मतलब बातें हैं उनको सीखें, अच्छे मतलब काम करें जिससे समाज का भी भला हो। जय माता दी। इसके अलावा नवरात्रि के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्ति और श्रद्धा के इस माहौल में माता के भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड ने कई विशेष सुविधाएं और उपहार प्रदान किए हैं, जिससे उनकी यात्रा और भी सुखद और सुगम हो सके। माता वैष्णो देवी में पिछले 4 साल में सबसे अधिक यात्रा देखी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें विशेष प्रसाद किट भक्तों को दी जा रही है। इस किट में माता का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद, पवित्र जल और चुनरी शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल दर्शन सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे भक्त माता के दर्शन डिजिटल तरीके से कर सके। जो माता के दरबार तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ये ऑनलाइन लाइव दर्शन की सुविधा दी गई है। और यात्रा सुविधाओं में सुधार की गई है, जिसमें नए शटल वाहन सेवा, बैटरी से चलने वाले वाहन और रोपवे की सेवाएं सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस बार मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई है। सबसे पहले मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आप सभी को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तजनों को
इस चैत्र नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत उत्साह भरा माहौल पूरे भवन, पूरे यात्रा मार्ग पर कटरा नगरी से लेकर के भवन तक रहता है और उसी तरीके का माहौल हम आज देख पा रहे हैं। और श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि कल से हम देख रहे हैं। कल भी तकरीबन 48,000 श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुँचे और आज सुबह भी जो है कतारें कटरा से लेकर भवन तक लगी हुई हैं। बोर्ड की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजामात हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, पूरे रास्ते पे स्वच्छता सफाई की बात करें, भोजनालयों और लंगर सेवाओं की बात करें, सभी जगह पर हमारी टीम्स जो हैं वो तैनात हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और क्राउड मैनेजमेंट टीम्स कल से ही लगी हुई हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई असुविधा का सामना ना करना पड़े और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर कटरा की ओर रवाना हो सकें। सर, हमने देखा कि कुछ श्रद्धालुओं को आज से नई सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे उनके लिए अर्धकुंवारी में कोटे की बात कहें, या फिर माता की पवित्र गुफा जो है वहाँ में उन्हें आरती में कुछ रियायतें दी गई हैं और मुफ्त सेवाएं जो दी जा रही हैं। सर, कैसे है ये सेवाएं और किस किस को ये सेवाएं दी जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि श्राइन बोर्ड की लगातार कोशिश है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और दिव्यांग जन हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनकी यात्रा को और सरल और सुगम बनाया जा सके। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें दिव्यांग जनों के लिए इस नवरात्रि से जो अर्धकुंवारी में जो गर्भजून आरती है और भवन पर जो अटका आरती है वहाँ पर जो है मुफ्त आरती में सम्मिलित होने की जो सुविधा है वो एक्सटेंड की जा रही है और ये सुविधा पूरा साल उनके लिए अवेलेबल होगी। इसी तरीके से जो बैटरी कार सेवाएं हैं उसके अंदर भी जो है मुफ्त सेवा हमारे दिव्यांगजनों को उपलब्ध रहती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवाओं में जो है आरक्षित स्लॉट्स रहते हैं ताकि उनको, चाहे वो ऑनलाइन जरिए बुकिंग कराना चाहें या वॉक इन काउंटर्स पे आना चाहें, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। लंगर सुविधाओं में भी लगातार बोर्ड की तरफ से वृद्धि की जा रही है और चाहे आप देखें पिछले 3 सालों में 3 नई लंगर सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं, चाहे वो भैरव जी की लंगर सेवा हो, अर्धकुंवारी में लंगर सेवा हो और इस साल जो है बाणगंगा में भी एक चाय की लंगर सेवा शुरू की गई है। बता दें कि माता वैष्णो देवी मंदिर को विशेष रूप से फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया है। भव्य झूमर, दियों की रोशनी और पारंपरिक सजावट से मंदिर परिसर दिव्य आभा से जगमगा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं ने इन व्यवस्थाओं की काफी सराहना की, यानी तारीफ की। सुनिए भक्तों ने क्या कुछ कहा। माता रानी की बहुत कृपा है कि वो बुलाती हैं मुझे हर पहले नवरात्रे पे और नज़ारा तो यहाँ पे कमाल का ही है। आई थिंक कल वीकेंड होने की वजह से रश और भी ज़्यादा था। रात को जब मैं बाहर निकली थी तो बहुत रश है। लोगों का उत्साह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माता रानी इतना प्यार हम पे लुटाती है और हम भी माता रानी के पीछे पीछे इतनी दूर से आ जाते हैं। सो इट्स रियली वेरी हार्ट वार्मिंग और फूलों की सज्जा देखकर मन तो ऐसे लगता है कि हम स्वर्ग यहीं पर ही है। एक्चुअली अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। श्राइन बोर्ड पूरी तरह से यात्रा को स्मूथ बनाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं। सो वो दिखता है, हर किसी में वो जज्बा एक दिख रहा है। बहुत ही सुंदर डेकोर किया हुआ है। मैं नवरात्रों में पहली बार आई हूँ यहाँ पर और मेरी फ्रेंड है ML वाले नितिका कोहली, अंकल को बहुत बहुत थैंक्स हमें इतने सुंदर दर्शन कराने के लिए। कल हमने आरती भी अटेंड करी 2-2.5 घंटे की, तो उसमें बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ हमें और आत्मा तृप्त हो गई। अति सौभाग्यशाली माता रानी की असीम कृपा से आज नवरात्रि का पहला दिन है। सभी देशभक्त राष्ट्रभक्त लोगों के लिए ये बड़ा शुभ और मंगल कार्य है। पहले नवरात्रों पर भवन में माता रानी के दर्शन अद्भुत, माता की पिंडियों के दर्शन सराहनीय है। व्यवस्था एकदम चाक चौंध है। सुरक्षा के बहुत उत्तम उपाय है और साज सज्जा में श्राइन बोर्ड और उसके सहायक लोगों ने उत्तम कार्य किया है। बहुत बहुत बधाई माता रानी के नवरात्रों की। अद्भुत डेकोरेशन है। जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। आपको बता दें कि नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दरबार की यह दिव्यता और भव्यता श्रद्धालुओं को अनूठा आध्यात्मिक अनुभव दे रही है। अगर आपने अभी तक यात्रा की योजना नहीं बनाई तो यह शुभ अवसर आपके लिए उत्तम हो सकता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए News 18 JKLH।